अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक बांदी और उसके आका का किस्सा बयान किया था। आज हम एक नौजवान का किस्सा बयान करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक बार मैं मलिक बिन दीनार रहमतुल्लाह के साथ बसरा की गलियों में घूम रहा था। रास्ते में एक आलीशान महल नज़र आया जिसकी तामीर की जा रही थी। वहाँ एक बेहद खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था जो हिदायतकारों को हिदायत दे रहा था कि यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा। मलिक रहमतुल्लाह ने कहा, ये नौजवान कितना खूबसूरत है और कितनी तवज्जो के साथ हिदायतकारों को हिदायत दे रहा है, लेकिन ये दुनिया की किन झमेलों में पड़ गया है। ए जाफ़र, इसको देखकर मेरा दिल कहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि इसे दुनिया के झमेलों से निकाल के दीन की राह पे लगा दे। सोचो, जन्नत के नौजवानों में ये नौजवान कितना खूबसूरत लगेगा। जाफ़र, चल इसके पास चलते हैं। फिर दोनों उस नौजवान के पास गए, उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। वो मलिक बिन दीनार को नहीं पहचानता था, लेकिन जब उसे उनका पता चला तो वो खड़ा हो गया और उनसे पूछा, बताइए आप कैसे तशरीफ़ लाए हैं। मलिक रहमतुल्लाह ने पूछा, तुमने इस महल को बनाने में कितनी रकम खर्चा की है। उस नौजवान ने कहा, 1,00,000 दिनार। मलिक रहमतुल्लाह ने कहा, अगर यही 1,00,000 दिनार तुम मुझे दे दो तो मैं जन्नत में इससे लाख दर्जे बेहतर तुम्हारे लिए मकान बनवा दूंगा। हाँ, हीरे मोती जड़े होंगे, उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान से बनी होगी, जहाँ खुशबुएं आएंगी, वो हमेशा नया रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं। और उसे ये तामीरदार नहीं बनाएंगे, उसे अल्लाह जल्ल शाना अपनी कुदरत से बनाएगा। उस नौजवान ने कहा, ठीक है, आप आज रात भर मुझे सोचने का मौका दीजिए, कल आप इसी वक्त तशरीफ़ लाइएगा। मैं आपने जो कहा है उसके बारे में सोच के कल आपको बताऊँगा। फिर जाफ़र रहमतुल्लाह और मलिक रहमतुल्लाह वहाँ से चले गए। मलिक रहमतुल्लाह रात भर इसी सोच और फ़िक्र में लगे रहे कि सुबह वो नौजवान क्या जवाब देगा। आजिज़ आके उन्होंने अल्लाह से आखिरी बार दुआ करी कि ए अल्लाह, तो उस नौजवान का दिल दीन की तरफ राग़िब कर दे। सुबह होते के साथ ही वो दोनों नौजवान से मिलने गए। नौजवान अपने महल के बाहर ही टहल रहा था। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। मलिक रहमतुल्लाह ने कहा, बताओ तुमने मेरी तजवीज़ के बारे में क्या सोचा है। उस नौजवान ने कहा, क्या आज भी आप यही बात कहेंगे कि मैं आपको 1,00,000 दरहम दूँ तो आप मेरे लिए जन्नत में मकान तामीर करा देंगे जो इससे 1000 गुना बेहतर होगा। मलिक रहमतुल्लाह ने कहा, हाँ, मैं आज भी यही कहता हूँ। नौजवान एक कलम और स्याही लेके आया और उसे मलिक रहमतुल्लाह के सामने रख दिया। मलिक रहमतुल्लाह ने उसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखी और फिर ये लिखा कि रहमतुल्लाह, ये इकरार करता हूँ कि अगर ये लड़का मुझे 1,00,000 दिरहम देगा तो मैं इसे जन्नत में इससे ज़्यादा और लाख दर्जे बेहतर मकान बनवा के दूँगा। ना कह के मलिक रहमतुल्लाह ने ये पर्चा उस नौजवान को दे दिया और उस नौजवान ने 1,00,000 दिरहम मलिक रहमतुल्लाह को दे दिए। हज़रत जाफ़री फरमाते हैं कि मलिक रहमतुल्लाह जब रात को वापस आए तो उन 1,00,000 दिरहम में से 1 दिरहम भी उनके पास नहीं था कि रात का खाना वो खा सकते। इस बात को 40 दिन गुजरने ही वाले होंगे कि एक बार जब मलिक रहमतुल्लाह नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे थे तो उन्हें मस्जिद के सहन में एक पर्चा पड़ा मिला। उस पर्चे को उन्होंने देखा। ये वही पर्चा था जो उन्होंने उस नौजवान को दिया था। पर्चे के पीछे बिना रोशनाई से लिखा हुआ था, अल्लाह जल्ल शाना की तरफ से मलिक बिन दीनार के ज़िम्मे की बुरात है। जिस मकान का ज़िम्मा तुमने उस लड़के के लिए लिया था, हमने उसे पूरा कर दिया है और उसे 70 गुना ज़्यादा अच्छा मकान उसके लिए मुकर्रर कराया है। पर्चा पढ़ के मलिक बिन दीनार थोड़ा हैरान रह गए। जाफ़र रहमतुल्लाह के साथ उस लड़के के मकान गए। वहाँ देखा रोना पीटना मचा हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। आदमी ने बताया, वो नौजवान जो यहाँ रहता था उसका कल रात को इंतकाल हो गया है। ये सुनकर
दोनों को खूब हैरानी हुई। बिन दीनार ने पूछा, उस नौजवान को किसने कफन दफन दिया है? एक आदमी को बुलाया गया। मलिक बिन दीनार ने उस आदमी से पूछा कि इस लड़के को कफन दफन देते वक्त तुम्हारी क्या कैफियत थी? उस नौजवान ने बताया, इस लड़के ने मरने से पहले मुझे एक पर्चा दिया था और कहा था जब मेरी वफ़ात हो जाए और तुम मुझे नहलाना और कफन करना तो इस पर्चे को मेरे साथ रख देना। मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने उसे नहलाया और उसके बाद कफन किया तो मैंने ये पर्चा उसके कफन और बदन के बीच में रख दिया था। मलिक बिन दीनार ने वो पर्चा उस आदमी को दिखाया। उस आदमी ने कहा, कसम अल्लाह पाक की जिसने इसकी जान निकाली है, ये वही पर्चा है जो मैंने इसके कफन के साथ रखा था। ये सारा किस्सा सुनकर वहाँ मौजूद एक नौजवान मलिक बिन दीनार के पास आया और कहने लगा, मैं आपको 2 लाख दिरहम दूंगा, आप मुझे भी ऐसा पर्चा लिख दीजिए। हज़रत मलिक रहमतुल्लाह ने कहा, बात बहुत दूर हो गई है, अब ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह जो चाहता है वही करता है। इसके बाद जब भी मलिक रहमतुल्लाह उस लड़के को याद करते थे, रोने लगते थे और उसके लिए दुआ करते थे। तो दोस्तों, पैगंबरों के मुंह से कभी ऐसी बात निकल जाती थी जिसको पूरा करने का ज़िम्मा अल्लाह अपने सर ले लेता था। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। हज़रत मलिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने उसके लिए दुआ करी और अल्लाह ने उसके लिए 1000 गुना बेहतर मकान बनवाया। दोस्तों, जो लोग अल्लाह की राह पे चलते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में तो अपनी नेमतों से नवाजता ही है, जन्नत में भी अपनी नेमतों से माला माल करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।